की मौत हो गई। घायल हुए दूसरे बदमाश को जयपुर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पापड़दा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दौसा से यह खबर इस समय मिल रही है। दौसा में यह मामला सामने आया। फायरिंग में घायल हुए एक बदमाश की मौत हो गई और दूसरे बदमाश को जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों के साथ मारपीट की थी और मारपीट के बाद दोनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया। दौसा में पापड़दा थाना क्षेत्र है, वहां का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आलदू गांव में दौसा जिले के आलूदा गांव में बीती रात चोरी के उद्देश्य से आए 4 से 5 बदमाशों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक दिनेश मीणा नामक व्यक्ति के गोली लगी, जिसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। लेकिन जो 2 बदमाश ग्रामीणों ने पकड़े, उसमें से एक बदमाश की मौत हो चुकी है और एक बदमाश को जयपुर रेफर किया गया है। बदमाश श्रीलाल मीणा के शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया है, लेकिन जो दूसरा जो बदमाश है उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है लगातार, क्योंकि जो घायल हुआ था एक गोली लगने से, उसका उपचार दौसा जिला अस्पताल में जारी है। हम आपसे एक यहाँ SHO हैं पापड़दा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, श्यामलाल जी से। सर, रात को किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके पास आई थी? एक सूचना मिली थी फायरिंग की, आलूदा की ककरौड़ा की ढाणी है, वहाँ से सूचना पे वहाँ मौके पे पहुँचे और एक उसमें मजरूब हो गया था। ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़ रखा था, जिनको अस्पताल पहुँचाया गया। ये सूचना थी, ये चोरी करने के इरादे से आए थे। तो 2 बदमाश थे, उनको यहाँ पे भिजवाया ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाकर। उनकी क्या स्थिति है उनमें से? उनमें एक को रेफर कर दिया है और एक मृत घोषित कर दिया है। अब आगे जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बिल्कुल। एक बदमाश की मौत हो चुकी है, दूसरे बदमाश को जयपुर रेफर किया गया है और जो फायरिंग में जो घायल हुआ था उसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उसके पैर में गोली लगी है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम में एक तरीके से रात के घटनाक्रम में सुबह नया मोड़ आया है और बदमाश की मौत होने के बाद अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको यहाँ पर लाया गया है। जो बदमाश का नाम है वो श्रीलाल है और वो भरतपुर के का रहने वाला है और दूसरा जो बदमाश है जो घायल है वो भी भरतपुर का रहने वाला है और पूरे मामले में अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो बदमाश के जो शव है उसको तो यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। वहीं जो घायल है, जो ग्रामीण घायल हुआ था फायरिंग में, उसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दूसरा जो बदमाश है उसको जयपुर रेफर किया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये जो फायरिंग का मामला दौसा में सामने आया है और ग्रामीणों ने इन बदमाशों को पीटा, तो क्या ये फायरिंग आपस में कर रहे थे या ग्रामीणों के साथ इनकी जो है वो फायरिंग का मामला सामने आया? आशीष, बिल्कुल आसिफ, ये घटनाक्रम रात को करीब 2 से 2:30 बजे का बीच का है। पापड़दा थाना क्षेत्र के आलूदा गांव है और इस आलूदा गांव में करीब 4 से 5 बदमाश कार के माध्यम से पहुंचे थे और चोरी व लूटपाट के उद्देश्य से ये पहुंचे थे। ये पेशेवर एक गैंग है जो चोरी और लूटपाट को अंजाम देती है। अधिकतर जो बदमाश थे वो भरतपुर जिले के रहने वाले थे। इन्होंने रात में जैसे ही एक दिनेश मीणा नामक व्यक्ति जाग हो गई और वो पीछा करने लगा इन बदमाशों का और इनको पकड़ने लगा तो इन्होंने फायरिंग कर दी और उसके पैर में गोली लगी है। दिनेश मीणा के पैर में गोली लगी है, जिसे दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोच लिया था और उसके बाद उस बदमाशों के साथ जमकर मारपीट की गई और मारपीट के बाद में पुलिस को हवाले कर दिया गया। पुलिस जैसे ही, क्योंकि दोनों की स्थिति काफी गंभीर थी ग्रामीणों की मारपीट के बाद में, इसलिए उनको जिला अस्पताल लेकर आई, जहां एक जो श्रीलाल नामक व्यक्ति है जो टाकोली भरतपुर का रहने वाला है, इसकी मौत हो गई है। ये और दूसरा जो एक दशरथ नाम का है उसको जयपुर रेफर किया गया है। ये भी भरतपुर के चंद्रावली का रहने वाला है। ऐसे में दोनों बदमाश, आशीष, जिस बदमाश की आप बता रहे हैं कि मौत हो गई, उसे भी गोली लगी थी? गोली नहीं लगी थी, ग्रामीणों के द्वारा जो मारपीट की गई थी उस मारपीट के बाद में उसकी जो हालत है वो बेहद नाजुक थी। दोनों ही जो बदमाश थे उनकी हालत नाजुक थी और दोनों को ही दौसा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से एक को जयपुर रेफर कर दिया गया है और दूसरे की मौत हो गई है। और पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। बदमाशों के परिजनों को भरतपुर से संपर्क साध के सूचना दी गई है। भरतपुर से वो रवाना हो चुके हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो उसके बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो गई। वहीं जो 3 बदमाश जो फरार हुए हैं कार छोड़कर, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है
और जो ग्रामीण फायरिंग में घायल हुआ था उसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उज्जवल विहार की रहने वाली थी मृतका। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। और ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह आई सामने डॉक्टर की आत्महत्या के पीछे? देखिए, वजह के बारे में फिलहाल पुलिस कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उनका कहना है कि वो इतनी बोल्ड थी और इतनी मजबूत थी कि वो सुसाइड कर नहीं सकती। हालांकि 2 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ था, उसके बाद वो अकेली रहती थी। परिजनों का जो है आरोप है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव लटका दिया है, क्योंकि शव पैर जो है जमीन पे वहाँ जुड़े हुए मिले हैं। उसके अलावा कई ऐसे एंगल हैं जिसमें ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। कई इस तरह के एंगल पुलिस को परिजनों ने बताया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में मृतका के शव को रखवाया गया है। बरुदन इलाके में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी थी और कोटा के जो है उज्जवल विहार इलाके में अकेले ही रहती थी। 2 साल पहले उनका डिवोर्स होने के बाद वो परिजनों से और ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहती थी और उनका शव जो है अपने ही घर में कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला है। परिजनों के आरोप के बाद अब पुलिस अलर्ट हुई है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद अब जांच में जुटी हुई है और मेडिकल बोर्ड से है जो मृतका महिला चिकित्सा अधिकारी है, उनका शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और फिलहाल प्रक्रिया जारी है। और वही बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जो है जुटी हुई है और परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल कारणों के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो है 37 वर्षीय जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर जयपुर से, योजना भवन में कैश गोल्ड मिलने का मामला। डीआईटी के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर 3 दिन के रिमांड पर हैं। आज रिमांड के दूसरे दिन वेद प्रकाश यादव से पूछताछ करेगी एसीबी। वेद प्रकाश यादव से पूछताछ में कई खुलासे हुए। नोटबंदी में 1 किलो की सोने की ईंट इसने खरीदी थी। अंबावाड़ी में एक ज्वेलर से ये गोल्ड खरीदा था। जगतपुरा में एक प्लॉट और कालवाड़ रोड पर 2 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। फागी रोड पर भी प्लॉट के दस्तावेज मिलने की जानकारी मिल रही है। और तस्वीरों में नजर आ रहा ये वही शख्स राकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, अब जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है वैसे वैसे प्लॉट के, जमीन के कागजात, ईंट कहां से ली उसके कागजात, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है राकेश वो ये है कि कौन सी चीज कहां से खरीदी ये सेकेंडरी बात है, लेकिन किस मामले में इसने वो रिश्वत ली, किस मामले में जो है वो सोने की ईंट के पैसे इसके पास आए थे, कौन सा कमीशन में ये 2 करोड़ रुपए आए थे, इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह की प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं, इसने स्वीकार किया है कि रिश्वत यानी कमीशन खोरी के जरिए ये पैसा लिया गया है। 2 करोड़ 31 लाख की नकदी कैश मिलना, 1 किलो सोने की ईंट, लगभग 3 करोड़ से ऊपर का जो पूरा जब्ती हुई है। और जो सिविल सेवा आचरण नियम है वो ये कहता है कि किसी भी एक सिविल सर्वेंट के पास में अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है, और खासतौर पर जब उसकी घूसखोरी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से कोई कमाई की हुई है, तो सिविल सेवा आचरण के नियमानुसार उसकी सेवाएं बर्खास्त की जा सकती हैं। ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश सरकार में जो अरविंद जोशी, टीनू जोशी थे, जो आईएएस दंपत्ति थे, उनके खिलाफ भी 3 करोड़ के आसपास कैश मिला था इनकम टैक्स की रेड में, और उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज यानी उनको सरकार ने बर्खास्त सेवाओं से कर दिया था। सवाल यही उठता है कि जब एसीबी इस चीज की जांच कर रही है और जब आरोपी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो पैसा है वो कमीशन खोरी के जरिए लिया गया है, और चूंकि अब सीन रिक्रिएशन करना या ये सब चीजें हो सकता है एसीबी की कार्रवाई का एक पार्ट हो, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की है जिसमें भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की कवायद हो। सरकार ये दावा जरूर करती है कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं उनके प्रति
कोई कठोर और दंडात्मक रुख सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया है। ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल राजस्थान में करप्शन के प्रति मिली है कि एक अधिकारी उसके जो है अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख मिलते हैं और 1 किलो सोने की ईंट मिलती है। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां मिलती हैं जिनकी उसने अपने रिटर्न में या वहां जानकारी नहीं दी है, यानी कुछ संपत्ति